ओम शांति स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हिंदी की कक्षा में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया विषय का नाम है लिंग। ये आपकी व्याकरण कुसुम जो पुस्तक है उसका पाठ 7 है, ठीक है, और यानी कि जेंडर। तो लिंग से बच्चों आपको क्या समझ में आता है? लिंग का मतलब होता है कि यह पता लगाना कि वो जो चीज़ है, संज्ञा जो शब्द है, वो लड़का है या लड़की, तो उसी को हम जेंडर कहते हैं, लिंग। जैसे कि आपकी कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं, अगर मैं आपसे बोलूँगी राहुल तो आप समझ जाओगे कि वो एक लड़का है, और अगर मैंने बोला रीना तो आप बोलोगे मैम वो लड़की नहीं आई। तो अगर जैसे मैंने आपसे पूछा कि बेटा आज रीना कहाँ है, तो आप बोलोगे मैम जो है वो लड़की आज नहीं आई। तो आपको कैसे पता चल गया कि वो लड़की है? क्योंकि आपको रीना शब्द से लगा कि वो एक लड़की है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि संज्ञा शब्दों से, ये सारे संज्ञा आपने पढ़ा था, जैसे लड़का संज्ञा होता है लड़की शब्द, प्राणी संज्ञा होते हैं, लेकिन उन शब्दों से उनके स्त्री का मतलब होता है लड़की, और पुरुष ये पुरुष है, रा पे ऊ की मात्रा लगी है, पुरुष का मतलब होता है लड़का। उनका जाति का बोध होना, बोध का मतलब होता है पता चलना, ठीक है। यानी लड़की और लड़के का जाति का मतलब यहाँ पे जाने वाला जाति नहीं है बेटा, यहाँ पर जाति का अर्थ है वो वाला जाने वाला जाति में बड़ी की मात्रा लगती है, ये छोटी की मात्रा है, ठीक है। इस जाति का मतलब होता है समूह। जैसे कि अगर एक समूह में या एक पार्क में बहुत सारे लड़के खड़े हुए हैं, उसमें राहुल है, रोहित है, विजय है, अजय है, सुरेश है, आयुष है, संचित है, ठीक है, आपकी क्लास के बहुत से। तो अगर हमें सबको बोलना है तो क्या हम ऐसे बोलेंगे कि वहाँ पे राहुल, संजय और संचित, देवांश, आयुष ये खड़े हैं? ऐसे नहीं बोलेंगे ना हम सारे बच्चों के लिए जो खड़े हैं उनके लिए हमें क्या वर्ड यूज़ करेंगे? शब्द कि लड़के, ठीक है। आप बोलोगे कि वहाँ मैदान में बहुत सारे लड़के खड़े हैं, तो लड़के शब्द सभी के लिए यूज़ हो गया ना। जितने भी क्लास में बच्चे हैं उन सबको हमने लड़का बोला। तो वो सारे समूह के लिए, सारे लोगों के लिए जब हम एक शब्द यूज़ करते हैं तो उसे जाति कहते हैं। जैसे आपके घर में, ठीक है, वो है, आपका सरनेम होता है जैसे नेगी, ठीक है, या नौटियाल, तो मम्मी भी नौटियाल होती है, ठीक है, पापा भी नौटियाल होते हैं, और आपके नाम के आगे भी नौटियाल होता है। तो नौटियाल वर्ड का मतलब सारे लोग, उस घर में जितने भी लोग रहते हैं वो सब नौटियाल हैं। तो वो क्या हुआ? जाति, जिससे कि किसी एक पूरे समूह का पता चले। तो क्या हुई संज्ञा की परिभाषा? संज्ञा शब्दों से स्त्री यानी लड़की या लड़के, पुरुष जाति का, समूह का होने का पता चले, वही लिंग कहलाता है। अब देखेंगे कैसे, इनको समझते हैं। ये देखिए, लड़का पढ़ रहा है और अब यहाँ हमने बोला लड़की खाना खा रही है। फिर है बैल खड़ा है हमने, और बोला यहाँ पे गाय बैठी है, या अगर ये खड़ी होती तो भी हम क्या बोलते? गाय खड़ी है। तो आप सोचिए, यहाँ पर हमने बैल के साथ में खड़ा लगाया, आ की मात्रा, और यहाँ हम लगाते गाय खड़ी है, तो यहाँ पर हमने ई की मात्रा क्यों लगाया इसके साथ? बताइए किस लिए लगाया? यहाँ पे आ की मात्रा लगा रहे हैं, बैल के साथ खड़ा है, यहाँ पे ई लगा रहे हैं। अब यहाँ पर हमने लड़के के साथ लगाया रहा है, और यहाँ हम लड़की के साथ में लगा रहे हैं रही है। इसलिए क्योंकि हमें ये पता है कि ये लड़की है, तो लड़की के साथ रही लगता है, गाय भी लड़की है इसलिए उसके साथ खड़ी लगेगा। अब ये देखिए, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, और फिर से वही अध्यापिका नृत्य सिखा रही हैं, हमने अध्यापिका के साथ रही लगाया, ठीक है। अब इन वाक्यों में क्या था, हमने क्या पढ़ा इन वाक्यों में? लड़का, बैल तथा अध्यापक शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। कौन कौन से? ये लड़का, ये भी लड़का है, बैल ये भी लड़का है,
और अध्यापक ये भी पुरुष जाति है, सब मेल हैं। तथा लड़की, और इसके आगे देखेंगे, लड़की, गाय व अध्यापिका शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। बोध कराने का मतलब हमें बता रहे हैं, इनसे हमें पता चल रहा है कि ये लड़कियां हैं। ठीक है, गाय भी लड़की ही है, अध्यापिका भी लड़की शब्द ही है। ये हमें बोध करा रहे हैं, यानी कि बता रहे हैं। इस प्रकार हमें पुरुष तथा स्त्री जाति का बोध हो रहा है और हमें इनके शब्दों से ही पता चल रहा है कि ये लड़का है, स्त्री है, पुरुष है या लड़की हैं, स्त्री हैं। पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को ही हम लिंग कहते हैं। तो फिर से हमारी परिभाषा आ गई कि पुरुष बताना या स्त्री जाति का पता चलना, बोध कराने वालों शब्दों को ही, संज्ञा शब्दों को हम लिंग कहते हैं। अब पढ़ते हैं लिंग के भेद। भेद का मतलब होता है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। अभी हमने बताया आपको लिंग के सिर्फ 2 ही भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, एक होता है पुल्लिंग, तो आप पुल्लिंग से समझ जाएंगे, जो पुरुष जाति वाला होता है, पुरुष से ही पुल्लिंग बनता है। देखो दोनों में पू आ रहा है, पू और पू, पुरुष पुल्लिंग, यानी कि ये शब्द हमें लड़का बताते हैं। और स्त्रीलिंग यानी कि स्त्री शब्द, तो स्त्रीलिंग से ही हमें स्त्री शब्दों का पता चलता है। फिर तो एक बार इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जो संज्ञा शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं, यानी जिन सारे शब्दों से, बहुत सारे शब्द होंगे, उन सब से हमें ये पता चलता है कि ये पुरुष जाति के हैं, लड़का है, उन्हें हम पुल्लिंग शब्द कह देते हैं। जैसे आदमी, राजा, ताला। ठीक है, तो अब यहाँ तो आप समझ गए कि राजा भी लड़का है और आदमी भी लड़का है और पापा शब्द भी लड़का है, भैया भी लड़का है। ठीक है, और आपके जो अंकल हैं, दादा है, चाचा हैं, इन सब शब्दों से आपको पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है। लेकिन अब आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि ताला कैसे लड़का है, कैसे पता चला कि ताला लड़का है। तो जब भी हमें किसी का लिंग पता चलाना होता है हम उसका वाक्य बनाकर देखते हैं कि उसके साथ हमने क्या सर्वनाम लगाया। ठीक है, और क्रिया का भी कैसे प्रयोग किया। तो चलिए ताला से कोई शब्द बनाते हैं, कोई वाक्य। क्या बनाएंगे? ताला टूट गया। ठीक है, हमने क्या बनाया? ताला दरवाजे में लगा हुआ है। हमने ये क्यों नहीं बोला कि ताला टूट गई, बताओ। और हमने ऐसे भी नहीं बोला कि ताला दरवाजे में लगा हुई है या लगी हुई है, ऐसे नहीं बोला ना। हमने बोला ताला लगा हुआ है, इसलिए क्योंकि ताला लड़का है। अगर वो लड़की होता तो हम बोलते कि ताला टूट गई या ताला लगी हुई है। लेकिन अगर मैं इसको ताली कर दूं, बजाने वाली ताली नहीं, छोटे ताले को ताली कह देते हैं ना, कह रहे ताली लगा दो कभी कभी। वैसे ताला ही शब्द होता है, लेकिन कोई तो हम क्या बोलेंगे? अरे उसकी ताली टूट गई, तब वो लड़की हो जाती है। यानी कि एक ही मात्रा लगाते ही वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। अब आते हैं स्त्रीलिंग शब्द को देखते हैं। जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं, यानी जिनसे पता चलता है कि वो लड़की हैं, उन्हें हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग तो कैसे हैं? जैसे औरत, पता चल रहा है कि ये लड़की है। रानी, ये भी लड़की है। अध्यापिका होगा, वो भी लड़की है। अब अगर मैं बोलूँगी बकरी, तो वो भी लड़की है। हम बोलेंगे बकरी मैं कर रही है, ये नहीं बोल रहे कर रहा है। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास चाबी। अब कैसे पता चलेगा कि चाबी लड़का है कि लड़की? तो हमने आपको उसका पता लगाने का तरीका बताया। सबसे पहले तो एक तरीका है कि इसमें बड़ी की मात्रा लगी है, तो ये है ही लड़की। फिर भी हम वाक्य बनाकर देखते हैं। हम बनाते हैं चाबी खो गई, आएगा कि गया? चाबी खो गया या चाबी खो गई? बिल्कुल सही, सभी ने चुना चाबी खो गई। हमने ये नहीं बोला मेरा चाबी खो गया। अच्छा, और क्या बोलेंगे? मेरी चाबी या मेरा चाबी? हम बोलेंगे इसके साथ में मेरी चाबी।
तो जब हमने चाबी के साथ में मेरा नहीं लगा के मेरी लगाया तो भी ये लड़की है, और आगे हमने खो गई लिखा, खो गया नहीं। इससे हमने पता चला लिया कि जो मेरा चाबी शब्द है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब हम कुछ अन्य स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ेंगे और पहचानेंगे कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। ठीक है, तो ये आपको लिस्ट जो यहाँ पे दी है आपकी पुस्तिका में, इसे आपको याद करना है इनकी स्पेलिंग के साथ, वर्तनी के साथ। जैसे घोड़ा के साथ घोड़ी होता है, बैल गाय, लड़का लड़की, नौकर नौकरानी, धोबी धोबिन। ठीक है, नाना नानी, चाचा चाची, हिरन हिरनी, चूहा चूहिया, पिता माता, शेर शेरनी, दादा दादी, चींटा चींटी। तो ये सब पुल्लिंग थे, ये सब स्त्रीलिंग हैं। और ये भी आपको याद करने हैं, बंदर बंदरिया, कुत्ता कुतिया, गुड्डा गुड़िया, बेटा बेटी, मोर मोरनी, शेर शेरनी, हाथी हथिनी, लेखक लेखिका, बकरा बकरी, सेठ सेठानी, चिड़ा चिड़िया, नाला नाली, और नायक नायिका। नायक मतलब हीरो और नायिका मीन्स हीरोइन। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा आज लिंग। अब आपको करना है इसका काम अपनी पुस्तक में। तो सबसे पहले लिंग किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे इसकी परिभाषा, शब्दों के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। और फिर है लिंग के भेद लिखिए, अभी बताया था लिंग के 2 भेद हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अब पुल्लिंग की परिभाषा क्या लिखिए, क्या होती है, जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं। फिर है स्त्रीलिंग के कोई 3 उदाहरण दीजिए स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं। तो हमने यहाँ लिखा दादी, शेरनी और साइकिल। और यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं स्त्रीलिंग, लेकिन हमने यहाँ पे 3 शब्द उन्होंने पूछा था, 3 हमने लिखे। अब ये आपको स्वयं करना है, आपको बताना है कि ये बछड़ा शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो सबसे पहले हमने आपको एक आइडिया बताया था कि इसमें आ की मात्रा लगी है, तो इससे ही पता चलता है कि ये पुल्लिंग है। फिर भी चलो हम वाक्य बनाकर देखते हैं। हम क्या बोलेंगे, बछड़ा भाग गया। ठीक है, बछड़ा अपनी माँ के पास भाग गया। हमने ऐसे क्यों नहीं बोला कि बछड़ा भाग गई, क्योंकि बछड़ा हमारा पुल्लिंग है, तो इसमें यहाँ पे हमें ऐसे करके पुल्लिंग लिखना होगा। समझे बच्चों। अब आपका ये खुद करना है, हिरन क्या है और मीराबाई शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। अब है आपका लास्ट में प्रश्न 6, निम्नलिखित संज्ञाओं के लिंग बदलकर लिखिए। लिंग बदलकर जब बोलते हैं तो अगर स्त्रीलिंग शब्द दिया है तो आपको पुल्लिंग लिखना है, और अगर पुल्लिंग दिया है तो आपको स्त्रीलिंग लिखना है। ठीक है, और जब हम बोलेंगे निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए, तो अब आपको सारे ही स्त्रीलिंग लिखने होते हैं। अब यहाँ पर मोर है तो आप मोर नहीं लिखेंगे, बिल्ली है तो इसका बिलाव होता है, हाथी हाथी नहीं होता है, नौकरानी का नौकर होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, किसका स्त्रीलिंग लिखना है रूप और किसका पुल्लिंग रूप लिखना है। तो ये तो था आज का आपका कार्य। इस पाठ को बहुत ध्यान से बच्चों पढ़ेंगे, और साथ में मैंने एक लिंक की वीडियो भी आपसे शेयर करूँगी, आपको वो वीडियो भी देखनी है और उसके बाद ये वाली वीडियो देखनी है। ठीक है, और ये काम आपको अपनी पुस्तक में करना है। अभ्यास पुस्तिका का काम आज हमने आपको नहीं दिया है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। टिल देन बाय, और बहुत सुंदर से आपको काम करना है।